हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के इंग्लिश चैप्टर। चल रहा था हमारा विंड्स ऑफ चेंज। उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। एक्सप्लेनेशन हम देख रहे थे। चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ के अपने अपने कल्चर को डिनोट करते हैं, अपने अपने कल्चर को बताते हैं फैंस में। ठीक है, फैन में उस तरीके का डिजाइन किया जाता है जो जिस स्टेट में चीजें मिलती हैं। ठीक, चलिए, उसके बाद हमने देखा था इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, इन्होंने उसको अपने कल्चर में ही एडॉप्ट कर लिया है। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव एडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन ऑफ द हैंड हेल्ड फैंस। एडॉप्ट करना, अपना लेना किसी चीज को। तो हमने देखा था बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने अब क्या कर लिया है, उस हैंडीक्राफ्ट को एडॉप्ट कर लिया है टू मेक देयर ओन वर्जन ऑफ द हैंड हेल्ड फैन। वो अब क्या है, अपने अपने तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हैं। ओन वर्जन है मतलब अपने तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हैं। मटेरियल्स सच एज ग्रास एंड मेटल आर embedded into the fence using bamboo sticks and grass। अब उसमें क्या यूज हो रहा है, मटेरियल्स सच एज ग्रास एंड मेटल। किससे बनाए जा रहे हैं, ग्रास और मेटल के पंखे बन रहे हैं। आर embedded into the fence using bamboo sticks and grass। उसमें क्या एम्बेड किया हुआ है, बेम्बो स्टिक और ग्रास को। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। केन एंड palm leaves are used with silk and brass being reserved for antique piece of these hand fans। अब एंटीक कैसे बनाए जा रहे हैं फैंस, एंटीक होता है यूनिक, जैसे हम बोल सकते हैं केन और पाम लीफ होती हैं जो, उनको यूज करके विद सिल्क एंड ब्रास। उसमें क्या है, सिल्क, ठीक, सिल्क कपड़ा होता है, क्लोथ जैसे, और ब्रास आप सभी को पता है पीतल, बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीस ऑफ दीज हैंड फैंस। और इनमें क्या है, ब्रास और सिल्क को रिजर्व किया गया है। रिजर्व किया गया है मतलब है कि उसमें यूज कर रहे हैं उसको, उस फैन के लिए उस चीजों को संजो कर रख रहे हैं। द यूज ऑफ geometrical patterns and the white ink and red background combination have helped the tribes create multiple beautifully designed पंखास। अब आगे क्या हो रहा है, यूज ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स। उसमें कैसे पैटर्न यूज किए जा रहे हैं, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड व्हाइट इंक, सफेद इंक से, और उसका बैकग्राउंड क्या है, रेड, एंड रेड बैकग्राउंड combination have helped the tribes create multiple beautifully designed पंखास। इसकी हेल्प से क्या है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स उसमें बना रहे हैं, साथ में व्हाइट इंक यूज हो रही है, बैकग्राउंड को रेड बनाया जा रहा है। इस तरीके से वो क्या है, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट ब्यूटीफुल पैटर्न्स पंखे पे बना रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा देखेंगे। विद टाइम एंड द एडवेंट, एडवेंट होता है अराइवल, ठीक है। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, एडवेंट अराइव्ड, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, नया नया डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, तो पहले क्या होते थे, लैंडलाइन फोन होते थे, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोन आए, ठीक, जो बजट फोन आजकल जिसे हम बोलते हैं, छोटे वाले कीपैड वाले फोन आए। उसके बाद क्या है, आजकल आप देखेंगे स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन है, उसमें भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, फोल्डिंग फोन आ रहे हैं, स्लाइडिंग फोन आ रहे हैं। इस तरीके से क्या है, टाइम के साथ हर इनोवेशन में नया ट्राई होता है, नया खोज चलती रहती है, ठीक है। टाइम के साथ नई नई चीजें जुड़ती चली जाती है। तो यही यहाँ पर है, विद टाइम, समय के साथ, एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो आती हैं जब, एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास runs the risk of slowly losing its presence among Indians। तब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे आजकल हम क्या है, सीलिंग फैन यूज करते हैं,
और कूलर यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ नए इनोवेशन ही है ये। पहले हैंडमेड पंखा था, उसके बाद फैन आए, टेबल फैन, सीलिंग फैन, इस तरीके से कूलर, एयर कंडीशनर्स। तो ये क्या है, टाइम के साथ डेवलपमेंट हो रही है हमें, जिनसे हवा मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या है, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए ये चीजें यूज करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, जो पंखे बनाए जा रहे थे उन पर खतरा सा आ गया है, उनका यूज कम हो गया है। कहने का मतलब है कि अब वो कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये रिस्क इसीलिए बताया जा रहा है, रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस एमंग इंडियंस। इंडियंस के बीच में आप क्या है, रिस्क है, इसको धीरे धीरे हम खो रहे हैं। अपने कल्चर को जो डिनोट कर रहे थे, इन चीजों को अब क्या है, हम यूज नहीं करते, तो इन पे क्या है, खतरा सा है एक। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। अब क्या है, वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, पहले क्या है, अपने यूज के लिए बनाया जाता था। ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। टाइम के साथ ये क्या हो गया, एक कमर्शियल बिजनेस बन गया। एंड नाउ प्रोवाइड्स सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियाज आर्टिजन्स। अब क्या कर रहा है, अब जो इंडियन आर्टिजन्स हैं, जो बना रहे हैं इसको, उनका लाइवलीहुड बन गया है, यानी उनका जीवन यापन, उनके जो व्यवसाय है वो इसी से चल रहा है। उनकी रोजी रोटी जैसे हम बोलते हैं, तो वो क्या है, अब इसी से चल रही है। किससे, फैन बनाकर उसको बेचते हैं। ठीक है, उससे वो अपना रोटी कपड़े का अरेंजमेंट कर रहे हैं। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड्स इज significantly factored by the different version of the पंखा being crafted। क्राफ्ट होता है क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, द स्लाइट इंक्रीज, थोड़ा बहुत जो इंक्रीज हमें दिख रहा है, किसमें, पॉपुलैरिटी में, किसकी, पंखे की पॉपुलैरिटी में। एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड। अब नए नए डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाए जा रहे हैं, तो लोग क्या है, डेकोरेटिव आइटम के तौर पर भी उसको खरीद रहे हैं, अपने घर पर क्या है, सजावट के सामान की तरह। हम बोलते हैं ना कि एंटीक चीजें, पुरानी चीजें लोग कलेक्ट करते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, उसको अपने घरों पर रखते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है पंखों की, तो लोग क्या है, इसको खरीद रहे हैं। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखास एंड appreciating the culture, stories and artistry that this handicraft invokes। अब इसको बचाने का, प्रिजर्व करने का क्या तरीका है, तो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप है टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट। इस पंखे के एसेंस को, ठीक है, एसेंस होता है उसकी मौजूदगी। ठीक है, द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखास, उसको क्या करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड अप्रिसिएटिंग द कल्चर, अपने कल्चर को अप्रिसिएट करें, स्टोरीज को, और आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इनवोक्स। इनकी वजह से क्या है, हमारी स्टोरीज हो गई, कल्चर हो गया, इसको क्या है, हमने बढ़ावा देना चाहिए, इनको ज्यादा यूज करना चाहिए। दिस अलाउज कंटेम्परेरी पंखास मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन इट्स पॉपुलैरिटी। अगर सभी लोग इनको मंगाएंगे, यूज करेंगे अपने कल्चर को, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी पंखों की, सभी लोग खरीदेंगे, तो वापस से क्या है, ये पॉपुलर हो जाएगा। जैसे पहले पॉपुलैरिटी थी, वापस से ऐसे ही फिर से पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक, इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अब क्या करेगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो बहुत से लोगों का, जिनका रोजगार उससे चल रहा है, ठीक है, जो जिनका जीवन यापन ही पंखों को बेचकर, उन पंखों को क्राफ्ट करके, उनको तैयार करके चल रहा है, तो उनको क्या है, आसानी होगी, लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। Initiatives such as Pankha making workshops, both within and outside the handicraft exhibition, help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture।
तो अब क्या बोला जा रहा है, इस तरीके से लोग जो पंखे बनाते हैं उनको एग्जीबिशन लगाए जाएं, मेलों में लगाया जाए, कहीं पर इस तरीके से क्या है, जहां जहां भी उनको ले जाया जा सकता है, जहां ज्यादा लोगों की पहुंच हो, लोग उनको देख पाए, तो क्या होगा, अगर मेले में जाएंगे आप लोगों को दिखेगा तो आप लोग भी परचेज करोगे। इस तरीके से उसके एग्जीबिशन लगाए जाएं डिफरेंट पंखे, तो लोग क्या करेंगे, अवेयर होंगे इनको लेकर और इसको खरीदेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, अगर समरी की बात करें, हम शॉर्ट में देखें तो क्या है, कैसे कैसे टाइम के साथ पंखे कैसे चेंजेस आए हैं, क्या अब उनके साथ हो रहा है, और उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, इन सबको हमने इस स्टोरी के थ्रू समझा है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, मंदिर के लिए, कोर्ट रूम के लिए, जो किंग का कोर्ट रूम होता है, लोग अपने घरों में बहुत यूज़ करते थे। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिज़ाइन बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, या हम बात करें गुजरात की, या हम बात करें वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, केरला, तो वहाँ पर क्या है, आप जिस भी स्टेट से उसको परचेज करेंगे वहाँ के कल्चर को आप उसमें पाएंगे, यानी उस कल्चर से बना हुआ है, उस कल्चर को उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें उत्तराखंड में अगर फैन बनता है तो यहाँ का कल्चर आपको उस फैन से देखने को मिलेगा। यहाँ के लोकलिटी आपको, जो लोकली ग्रोन है, लोकल में जो चीजें मिलती है, जो मटेरियल मिलता है, उससे उसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे एक बार। चलिए, क्वेश्चन आंसर्स अब हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर्स ये हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, एक्टिविटीज। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, चैप्टर के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द टेबल ऑफ पंखा, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कॉलम में हमें स्टेट गिवन है, सबसे पहले कॉलम में हमें स्टेट गिवन है। ठीक है, और नेक्स्ट में टाइप ऑफ फैन, और थर्ड कॉलम है मटेरियल यूज्ड। कौन से स्टेट में किस टाइप के फैन बनाए जाते हैं और कौन सा मटेरियल यूज होता है, ये हमने बताना है। अगर हम बात करें सबसे पहले राजस्थान की, ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या है, एप्लिक हैंड फैन यूज होते हैं। और दूसरे कौन सा हमने टाइप देखा था, वो भी आपने बताना है। और थर्ड वन है टेम्पल हैंड फैंस। ठीक है, एप्लिक हैंड फैन में कौन सा मटेरियल यूज होता है, गोल्ड थ्रेड से कौन से फैन बनाए जाते हैं, और टेम्पल हैंड फैन में कौन सा मटेरियल यूज होता है, ये हमने बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात, तो गुजरात में क्या है, तो एक मिरर वर्क हैंड फैन, जिसमें क्या है, मिरर का काम होता है, मिरर से डेकोरेट किया जाता है। तो उसमें मटेरियल क्या यूज हो रहा है, दूसरा है बीड्स, बीड्स या फिर मोती जिसे हम बोलते हैं, वो मोती से कौन सा पंखा बनाया जाता है, किस टाइप का फैन बनाया जाता है। थर्ड अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में क्या है, 16 हैंड फैंस, और मटेरियल क्या यूज होता है ये हमने बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, प्योर गोल्ड, सिल्वर, जरी, सिल्कर एंड सैटिन फ्रिल से मिलकर पंखा बनाया जाता है। मटेरियल हमें गिवन है और हमें टाइप ऑफ फैन बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहार, तो बिहार में क्या है, बैम्बू मटेरियल है, और उस टाइप ऑफ फैन क्या है, कौन सी टाइप का फैन यहाँ पर बनाया जाता है, वो हमने बताना है। ठीक है, स्टोरी को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आप क्या है, बहुत ही इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ट्राई करेंगे आंसर्स के लिए। राजस्थान के जो एप्लिक हैंड फैन है उनमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, गोल्ड थ्रेड से कौन से फैन बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए।
चलिए आंसर्स देखेंगे, आंसर्स डिस्कस करते हैं। चलिए सभी को विजिबल होगा। सबसे पहले है स्टेट, ठीक है, देन टाइप ऑफ फैन, देन मटेरियल यूज्ड। कौन से स्टेट में कौन से टाइप के फैन बनाए जाते हैं और क्या मटेरियल यूज किया जाता है। सबसे पहले हमने बात की थी राजस्थान की, और राजस्थान में क्या है, एप्लिक हैंड फैन बनाए जाते हैं जो किससे बनते हैं, पीसेज ऑफ फैब्रिक स्वीन ऑनटू अनदर क्लॉथ। तो इसका मतलब क्या है, पीसेज ऑफ फैब्रिक यानी कपड़े के जो टुकड़े हैं उनको किसी और टुकड़े में, यानी किसी और टुकड़े में एक कपड़ा है उसके ऊपर दूसरा कपड़ा सिला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पीसेज ऑफ फैब्रिक स्वीन ऑन टू अनदर क्लॉथ। छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों को दूसरे उनके साथ क्या है, दूसरा कपड़ा सिलकर बनाया जाता है, जिन्हें एप्लिक हैंड फैन बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान का ही दूसरा कैसा फैन है, जरदोजी हैंड फैन। जरदोजी हैंड फैन किससे बने जाते हैं, ये गोल्ड थ्रेड से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। गोल्ड का थ्रेड होता है, गोल्ड को क्या है, पहले धागा बनाया जाएगा उससे, बहुत ही बारीक सा, और उससे वर्क होगा उसमें। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का टेम्पल हैंड फैन जो है वो किससे बन रहा है, टेम्पल हैंड फैन बनाया जाता है ब्रास विद एनग्रेव्ड डिजाइन। ब्रास होता है पीतल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मंदिरों में क्या है, ब्रास का बना हुआ फैन यूज किया जाता है जिसे टेम्पल हैंड फैन बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात, एडजॉइनिंग स्टेट है, लगता हुआ राजस्थान से। तो गुजरात में क्या है, मिरर वर्क हैंड फैन है और बीड्स हैंड फैन है, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें कच्छ, ये भी क्या गुजरात की ही एक सिटी है, वहां पर लेदर हैंड फैंस बनाए जाते हैं, और गुजरात में बीड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो मिरर वर्क वाला है वो क्या है, कॉटन बेस्ड डेकोरेटेड विद मिरर्स। मिरर वर्क है तो कॉटन का बेस होगा और उसको डेकोरेट किया जाता है किससे, मिरर से, छोटे छोटे मिरर्स लगे होते हैं उस पे। नेक्स्ट बीड्स हैंड फैन बनेंगे बीड्स से, मोतियम, ठीक है। समुद्र के किनारे हैं, सी बॉर्डर पड़ता है वहां पर, ठीक है। समुद्र के किनारे है कच्छ, तो वहां पर क्या है, बीड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेदर हैंड फैंस, लेदर डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल। लेदर को किससे डेकोरेट किया जा रहा है, थ्रेड और वूल से, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का क्या है, सोलह हैंड फैन, बहुत फेमस है। इसको किससे बनाया जा रहा है, मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोलर प्लांट। सोलर प्लांट के सेंटर में जो मिल्की वाइट स्पॉन्ज होता है उसकी हेल्प से बनाया जाता है। अगला हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, पार्ड हैंड फैंस बनाए जा रहे हैं, जो किससे बनाए जा रहे हैं, प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में क्या है, बैम्बो हैंड फैंस है, तो बैम्बो हैंड फैंस किससे बनेंगे, बैम्बू से, ठीक। चलिए नोट कर लेंगे इसको आप लोग। यहाँ पर आपको स्टेट गिवन है, देन टाइप ऑफ फैन यहाँ पर गिवन है, और थर्ड कॉलम हमारा है जिसमें मटेरियल क्या यूज हो रहा है, ठीक। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। एक एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है, एक पैसेज हमें गिवन है। पैसेज क्या है, ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। टाइम के साथ क्या हो गया, ये एक सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स बन गए जिनको ट्रेड के लिए ले जाया जाने लगा। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, अब उन्हें एक्सोटिक और स्टाइलिश कंसिडर किया जा रहा है। ऑल्दो देयर वाज सब्सटेंशियल कॉमनलिटी in their use across India. Different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखास। यहाँ पर क्या है, जो भी स्टेट्स हैं सबने अपने तरीके से उनको डिजाइन किया हुआ है। Each place developed पंखास with distinct materials or a variety of intricate design that set them apart from one another.
तो ऑब्वियस सी बात है, हर स्टेट में जो चीज़ें वहाँ पर पाई जा रही हैं, आपके स्टेट में जैसे अगर हम बात करें डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, हमारे स्टेट में जो पाया जाता है हो सकता है वो चीज़ें दूसरे स्टेट में नहीं पाई जा रही है, वहाँ की चीज़ें किसी और में नहीं। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या है डेवलप हो पाती हैं, वहाँ पर मिलती हैं। तो जो जहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है चीजें यूज कर रहे हैं पंखा बनाने में। तो जो एक दूसरे से क्या है अलग करता है इनको। अब हमने क्या बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। हमें एक सेंटेंस गिवन है और हमें बताना है दिस इज ट्रू और फॉल्स। पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स। पंखे क्या हैं, कॉमर्स के सबसे ज्यादा पॉपुलर आइटम्स हैं। इज इट ट्रू? तो आप लोग बोलेंगे पंखा, ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर इज ट्रू। पंखास वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, उन्हें क्या ट्रेड रूट से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एंड वर वैल्यूड एज इम्पोर्टेंट कल्चरल गुड्स, इनको क्या है इम्पोर्टेंट कल्चरल गुड्स के रूप में वैल्यू दी जा रही है। अपने कल्चर को डिनोट कर रहे हैं, उसका जो डिजाइन है इंस्पायर्ड है किससे, अपने कल्चर से, अपने स्टेट में जो चीजें मिलती है उससे इंस्पायर होकर उसमें क्रिएशन दिख रहा है, चीजों को उस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा है, हमने जो क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं उनको भी आप लोग घर पर पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।